स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस पे सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, ठीक है। और ये सेशन रोज रात्रि 9 बजे होता है दोस्तों। हम निबंध को पढ़ रहे हैं, निबंध का ये दूसरा वीडियो है, ठीक है। जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया, सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। और जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है, मात्र 1500 रुपए में 12 महीने के लिए एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। टीजीटी पीजीटी वाले साथी जिनको भी दोस्तों निरंतर अध्ययन करना, अपना नारा है एग्जाम आते रहेंगे जाते रहेंगे लेकिन अध्ययन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो जो भी हमारे साथी हैं, केबीएस वाले साथी हैं, जो भी साथी हैं और जिनको नोट्स मंगवाना है दोस्तों, विस्तृत नोट्स, हिंदी साहित्य के विस्तृत नोट्स जिनको मंगवाना है वो सभी मंगवा सकते हैं क्रमबद्ध टॉपिक वाइज, ठीक है। और दोस्तों ये टीजीटी पीजीटी का आपके लिए बढ़िया सा ये कोर्स लॉन्च किया गया है, जो टॉप ट्रेंडिंग में ये कोर्स चल रहा है। मात्र 1500 रुपए में आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। टीजीटी पीजीटी वाले जो भी हमारे साथी हैं। और दोस्तों ये हिंदी की बुक है जो कि 3000 एमसीक्यू, लगभग 3000 एमसीक्यू इसमें रखे गए हैं, ठीक है। तो ये बुक आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। महत्वपूर्ण कथन भी इसमें दिए गए हैं लास्ट में, रामचंद्र शुक्ल आदि के महत्वपूर्ण कथन है इसमें दोस्तों, ठीक है। तो ये बुक आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। तो हमारे जितने भी साथी हैं, सभी साथी इस बुक को मंगवाने के लिए संपर्क करें। मात्र 599 दोस्तों, पोस्ट चार्ज सहित, है ना। 599 स्पीड पोस्ट से ये आएगा, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, सभी साथियों के लिए दोस्तों धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और खासतौर पर पंजाब मास्टर कैडर वालों का जो एग्जाम है कल, उनके लिए दोस्तों मेरी शुभकामनाएं, है ना, और मेरा आशीर्वाद, ठीक है दोस्तों। भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी साथी इस एग्जाम में सफल हों, ठीक है। अच्छे नंबरों से आपका सिलेक्शन हो दोस्तों, ऐसी हमारी प्रार्थना भगवान से है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, एक इसका निबंध है, एक इसका निबंध है। सभी लोग बताइए जल्दी से, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये निबंध किसका है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। डॉक्टर नगेंद्र का, विद्यानिवास मिश्र का, गजानन माधव मुक्तिबोध या फिर निर्मल वर्मा का। 54 नंबर का क्वेश्चन है। 54 नंबर के क्वेश्चन में इतना बढ़िया क्वेश्चन, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, एक किसका निबंध संग्रह है? एक किसका निबंध संग्रह है? तो 54 नंबर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे सभी साथी। और दोस्तों नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र में चयन करना है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र की बोली सर मुक्ति हो गई। मुक्तिबोध, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, ये दो भागों में प्रकाशित किसका निबंध है? 55 नंबर के क्वेश्चन में फटाफट बता देना। अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, और मार्क्सवाद से यहां पर देख लेना कि मार्क्सवाद से प्रभावित मार्क्सवादी दोस्तों, है ना, आलोचनाकार या लेखक, इस प्रकार से आपको बताना है संदीप जी। मार्क्सवाद यानी कि रामविलास शर्मा। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर राइट आंसर है। ब्राह्म चिन्ह संकलन को बताना है। ब्राह्म चिन्ह संकलन को लेखक ने अपना सबसे अच्छा संग्रह स्वीकार किया है, ब्राह्म चिन्ह संकलन को। विजय देव नारायण शाही ने, निर्मल वर्मा, विद्यानिवास मिश्र या फिर रामविलास शर्मा। 56 का उत्तर है, सभी लोग बताएंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है 56 नंबर के क्वेश्चन में। 56 का राइट आंसर बताना है, चयन करना है दोस्तों। शेयर कर दो सभी साथी। 56 में ब्राह्म चिन्ह संकलन को किस लेखक ने अपना सबसे अच्छा संग्रह स्वीकार किया है? संग्रह स्वीकार करना है 56 नंबर के क्वेश्चन में। और ब्राह्म चिन्ह रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक हैं। और ब्राह्म चिन्ह अपन का डी नंबर बिल्कुल सही चला जाता है, डी नंबर। लाइक सभी लोग कर देना। फिर बेतलबा डाल पर, फिर बेतलबा डाल पर ये निबंध संग्रह किसका है? 57 नंबर का सभी साथी बताएंगे। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना 57 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों। फिर बेतलबा डाल पर, फिर बेतलबा डाल पर किसका निबंध संग्रह? हरिशंकर परसाई का, विवेकी राय, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र। 57 नंबर के क्वेश्चन में 57 का उत्तर बताना है। 57 में फिर बेतलबा डाल पर, है ना, डाल पर बोले सर, डाल पर अगर चढ़ना है तो बड़े विवेक से चढ़ना पड़ता, विवेक, है ना। तो उत्तर हो जाएगा विवेकी राय, विवेकी राय बी नंबर। एक किस प्रकार के निबंधकार माने जाते हैं? विवेकी राय। बताइए, जीप पर सवार इल्लियां, जीप पर सवार इल्लियां किसकी व्यंग रचना? 58 में जीप पर सवार इल्लियां, उमेश यादव जी।
जीप पर सवार इल्लियां मैंने दोस्तों कई बार पढ़ाया है, इसको याद भी करवाया है, ट्रिक भी है इसकी बहुत ही लाजवाब ट्रिक आपको बताई है। जीप पर सवार इल्लियां, जीप पर सवार इल्लियां चयन कर दो जल्दी से। जीप पर सवार इल्लियां किसकी? शरद जोशी, शरद जोशी की हरिशंकर परसाई। 58 में बताओ, 58 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर जा रहा है कि सर शरद जोशी। ठीक है, शरद जोशी, इनकी व्यंग रचना है कौन सी? जीप पर सवार इल्लियां। ठीक है, रहा किनारे बैठ, रहा किनारे बैठ तेलेज में, है ना, ये सारी की सारी इन्हीं की रचनाएं मानी जाती हैं। किसी बहाने, है ना, इनमें से विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन कौन सा नहीं है? विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन कौन सा नहीं है? रस आकेटक, मैंने सिल पहुंचाई, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तुम चंदन हम पानी। विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन कौन सा नहीं है? 59 नंबर का क्वेश्चन है। 59 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी बताएंगे। और विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन मैंने सिल पहुंचाई विद्या के निवास पर, मेरे राम का मुकुट भूंग रहा है ये भी पता है, तुम चंदन हम पानी ये भी है, लेकिन ये रस आकेटक नहीं है। ये नंबर आपका राइट है। ये नंबर हरमिंदर जी, भूत के पांव, भूत के पांव किसकी व्यंग रचना है? भूत के पांव बता दो। रविंद्र त्यागी, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी या फिर केपी सक्सेना। भूत के पांव, भूत के पांव सभी को पता है। प्रतिमा जी बताइए, सुरेंद्र जी, रेखा जी, चयन करो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा यहां पर आपका रिवीजन होता हुआ। भूत के पांव बताना है, भूत के पांव, भूत के पांव किसकी व्यंग रचना है? 60 नंबर के क्वेश्चन में, 60 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर आ जाने दो। 60 का उत्तर है, 60 में सभी लोग बता रहे हैं कि सर 60 नंबर का प्रश्न पूछा है और उत्तर है भूत के पांव। ठीक है, हरिशंकर परसाई, वेरी गुड। बी नंबर, लघु मानव के बहाने, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, इसके लेखक कौन है? लघु मानव के बहाने, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है दोस्तों। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, एक बहस, एक बहस, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? नामवार से हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, विजय देव नारायण शाही हैं, या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है? तो 61 नंबर का क्वेश्चन है, चयन करना है। लघु मानव के बहाने 61 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर है कि सर लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, विजय देव नारायण शाही, है ना। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर राइट आंसर, वेरी गुड। सदाचार का ताबीज एवं निठल्ले की डायरी, निठल्ले की डायरी बताओ। 62 नंबर का क्वेश्चन, जिन भी साथियों को 3000 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज अपने घर पर मंगवाना है तो साथियों आप मंगवा सकते हो 599 में विथ पोस्ट चार्ज सहित। ठीक है, तो सदाचार का ताबीज एवं निठल्ले की डायरी, इसके लेखक कौन है? 62 का उत्तर बताना। वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, बताइए। सदाचार का ताबीज, ये कई बार पूछा गया। निठल्ले की डायरी, निठल्ले की डायरी, राइट आंसर बताया रेखा जी, हरिशंकर परसाई। सी नंबर, आधुनिकता नई और पुरानी, आधुनिकता नई और पुरानी, 63 नंबर के क्वेश्चन में। जल्दी से लाइक जरूर कर देना फटाफट से दोस्तों। आधुनिकता नई और पुरानी किसका निबंध है? आधुनिकता नई और पुरानी, विद्यानिवास मिश्र, नामवार कुबेरनाथ राय, शिवदान सिंह चौहान। 63 का उत्तर 63 नंबर में आधुनिकता नई और पुरानी, आधुनिकता नई और पुरानी किसका निबंध है? 63 नंबर का उत्तर जा रहा है आपका सी नंबर, यानी कुबेरनाथ राय। सी आपका सही है। आधुनिकता नई और पुरानी ये किसका निबंध है? कुबेरनाथ राय का निबंध है। सी आपका बिल्कुल सही है। 63 नंबर में सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 63 का सी। हिंदी के अपराजेय योद्धा भैया साहब किसके द्वारा लिखा गया संस्मरणात्मक निबंध है? 64 नंबर में हिंदी के अपराजेय योद्धा भैया साहब ये किसके द्वारा लिखा गया संस्मरणात्मक निबंध माना जाता है? बनारसीदास चतुर्वेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी अज्ञेय या फिर विद्यानिवास मिश्र। हिंदी के अपराजेय योद्धा भैया साहब किसके द्वारा लिखा गया संस्मरणात्मक निबंध है? 64 नंबर का क्वेश्चन है और 64 नंबर के
भैया साहब दोस्तों, है ना, हिंदी के अपराजेय योद्धा भैया साहब। भैया साहब ये किसके द्वारा लिखा गया संस्मरणात्मक निबंध 64 नंबर के क्वेश्चन में, और 64 का उत्तर है कि सर ये जो निबंध है ये निबंध किसका है। 64 में बताना है, सभी लोग बताएंगे। और राइट आंसर है कि सर ये अपराजेय योद्धा भैया साहब विद्यानिवास मिश्र, विद्यानिवास मिश्र। ठीक है, तब आपका राइट आंसर क्या जा रहा है? सभी लोगों को बताना है। सभी का आंसर आने चाहिए। वीडियो को लाइक भी कर दो सभी साथी, ठीक है, शेयर भी करना है। बड़े भाई साहब वो अलग है, ये दोस्तों ये भैया साहब है। ठीक है, तो यहां पर क्या जाएगा? विद्यानिवास मिश्र, यानी कि आपका जो डी नंबर है, डी नंबर आपका राइट आंसर जा रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है यहां पर, ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना, भाई नामक विद्यानिवास मिश्र का संस्मरणात्मक निबंध किसके जीवन पर आधारित है? किसके जीवन पर आधारित है? सभी लोग बताइए, चयन करिए। अच्छा क्वेश्चन है, भाई नामक विद्यानिवास मिश्र का संस्मरणात्मक निबंध। भाई नामक बताना 65 नंबर के क्वेश्चन में। लाइक भी कर दो सभी साथी, जल्दी से बताइए, फटाक से बताएंगे सभी साथी। और यहां पर भाई नामक विद्यानिवास मिश्र का संस्मरणात्मक निबंध किसके जीवन पर आधारित है? 65 नंबर का क्वेश्चन है। 65 में सभी को पता है कि सर ये भाई नामक विद्यानिवास मिश्र का संस्मरणात्मक निबंध है, और ये निबंध है अज्ञे जी के जीवन पर आधारित। ज्योति मौर्य जी, बिल्कुल राइट आंसर। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर आ रहा है आपके सामने, आपके सामने यहां पर आ रहा है, सभी लोगों को आंसर बताना है। ठीक है, ये आ रहा है, पार्थिव धर्म नामक निबंध के लेखक कौन है? पार्थिव धर्म, पार्थिव धर्म बताना है, सभी लोग बताइए जल्दी से। पार्थिव धर्म फटाफट से बताना है, पार्थिव धर्म बताइए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जल्दी से बताइए, पार्थिव धर्म नामक निबंध के लेखक कौन है? पार्थिव धर्म, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पार्थिव धर्म यानी कि 66 नंबर के क्वेश्चन में सी नंबर आपका पार्थिव धर्म, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर आ जाएंगे यहां पर। इसमें दोस्तों मलय के अंचल में नामक यात्रा वर्णन के लेखक कौन है? मलय के अंचल में, मलय के अंचल में बताइए। सभी लोगों का आंसर आना है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें मलय के अंचल में नामक यात्रा वर्णन के लेखक कौन है? 67 नंबर का क्वेश्चन है। 67 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर जा रहा है, सभी के आंसर क्या जा रहा है कि सर 67 में आपका उत्तर है डी, यानी विद्यानिवास मिश्र। मलय के अंचल में, मलय के अंचल में विद्यानिवास, मलय के अंचल में विद्या निवास करती है, विद्या निवास करती है मलय के अंचल में। ठीक है, तो मलय के अंचल में विद्यानिवास मिश्र अपन को याद कर लेने, विद्यानिवास मिश्र के ही हैं दोस्तों। ठीक है, यहां पर अभी आपने अपराजेय योद्धा भाई साहब देखा था, उसमें दोस्तों जो आप लोग बता रहे थे कि नारायण चतुर्वेदी, उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी,
नारायण चतुर्वेदी और अज्ञे जी के जीवन पर आधारित लिखा गया, अज्ञे जी पर आधारित लिखा गया यह निबंध था और इस निबंध की रचनाकार थी विद्यानिवास। ठीक है, नारायण चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञे और राहुल सांकृत्यायन, इनके जीवन पर लिखा गया यह निबंध था। कौन सा? अपराजय योद्धा भाई साहब, है ना। तो यहां पर आपको बताना आस्था के चरण में डॉक्टर नगेंद्र के कुल कितने निबंध संकलित हैं। ये क्वेश्चन आ गया है आपके 68 नंबर के क्वेश्चन में और आपका क्या आंसर जा रहा है 68 में। आस्था के चरण में डॉक्टर नगेंद्र के कुल कितने निबंध संकलित हैं, तब आपका उत्तर हो जाएगा। हाँ, ये वर्ग 2 के लिए भी है मनीषा जी, वर्ग 2 के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो यहां पर 101 डी नंबर बिल्कुल सही है, डी नंबर। डॉक्टर नगेंद्र के कुल कितने निबंध हैं? तो 101 निबंध। ठीक है, आस्था के चरण में कौन सा संकलन डॉक्टर नगेंद्र के निबंधों का नहीं है? कौन सा संकलन नहीं है ये बताइए जल्दी से, कौन सा संकलन नहीं है? निबंध थोड़े से कठिन ही होते हैं दोस्तों। जब आप लोग क्या होता है कि कहानी पढ़ दिया, नाटक उपन्यास तो आप लोग पहले पढ़ते हो, निबंध को बाद में छोड़ देते हो और निबंध छूट ही जाता है। लेकिन आपका यहां पर निबंध का भी अभ्यास होगा। पता है डॉक्टर नगेंद्र के निबंधों में नहीं है, कौन सा संकलन डॉक्टर नगेंद्र के निबंधों का नहीं है? आलोक की आस्था, कामाध्यात्म, विचार और विशेषण और विचार और विवेचन। आपने निबंध पढ़े हैं डॉक्टर नगेंद्र के 69 नंबर के क्वेश्चन में। तो आलोक की आस्था तो है ना, ठीक है। विचार और विश्लेषण, विचार और विवेचन ये तो है, लेकिन कामाध्यात्म नहीं है, सी नंबर। ठीक है, सी नंबर आपका सही है, बहुत बढ़िया। सी नंबर श्रृंखला की कड़ियां नामक निबंध संकलन किसका लिखा हुआ? श्रृंखला की कड़ियां 70 नंबर के क्वेश्चन में विनोद कुमार जी। श्रृंखला की कड़ियां प्रसाद महादेवी वर्मा, अज्ञे या फिर डॉक्टर नगेंद्र? श्रृंखला की कड़ियां बताना है। श्रृंखला की कड़ियां नामक निबंध, ये निबंध किसका है? 70 का उत्तर बताना है और 70 में है कि सर श्रृंखला की कड़ियां, है ना। श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा, बी नंबर सही है, बहुत बढ़िया, है ना। भारतीय नारी की दयनीय स्थिति का निरूपण किस निबंध संग्रह के निबंधों में दोस्तों किया गया है? श्रृंखला की कड़ियों में विपथगा, त्रिशंकु या फिर आत्मनिपद? बताइए। सत्या त्रिपाठी जी, मोनिका सिंह जी, 71 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। और जो कठिन है, जो कठिन आपको लगता है उसकी प्रैक्टिस बार बार करनी चाहिए। भारतीय नारी की दयनीय स्थिति का निरूपण किस निबंध संग्रह के दोस्तों निबंधों में किया गया है? 71 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है। 71 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर जा रहा कि सर ये भारतीय नारी की दयनीय स्थिति का निरूपण किया गया, तो वो श्रृंखला की कड़ियां। श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा जी का ये निबंध है। ठीक है, निबंध संकलन तो इसमें किया गया। साहित्य सहचर, साहित्य सहचर ये आपको चयन करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया कि 72 नंबर में साहित्य सहचर निबंध के रचनाकार कौन है? चयन करियो, वीडियो को लाइक भी कर देना, सभी साथी शेयर भी कर देना। रोज रात्रि 9 बजे इस क्लास से आप सभी साथियों को जुड़ना है। साहित्य सहचर, साहित्य सहचर 72 नंबर के क्वेश्चन में साहित्य सहचर बताइए। रोहिणी जी, आरती गौर जी, शोभा जी, ठीक है, टीना जी, और जिन भी साथियों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया सेल्फ स्टडी क्लासेस का, वो सभी साथी ऐप को डाउनलोड कर लेना। साहित्य सहचर बताना है। 72 का उत्तर जा रहा है कि सर साहित्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी नंबर आपका सही है। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद के लेखक कौन है? प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, बहुत ही बढ़िया सेशन, बहुत ही अच्छा दोस्तों। लाइक कर दो जल्दी से सभी साथी, शेयर भी कर दो। हमारे मित्रगण रोज रात्रि 9 बजे क्लास में जुड़ना है। जिनको भी एडमिशन लेना मात्र 1500 रुपए में एडमिशन भी ले सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, अध्ययन भी कर सकते हैं। एग्जाम आते रहेंगे, जाते रहेंगे। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद के लेखक कौन है? ये 73 नंबर का बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पूछा गया। राइट आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, कल्पवल्ली के लेखक का नाम बताइए। कल्पवल्ली 74 में, कल्पवल्ली, कल्पवल्ली के लेखक का नाम क्या है? कल्पवल्ली, अज्ञे, हजारी प्रसाद, महावीर प्रसाद या फिर डॉक्टर नगेंद्र? कल्पवल्ली के लेखक का नाम क्या है? 74 का प्रश्न पूछा गया है। कल्पवल्ली,
बताइए राखी जी, शिल्पा जी, मास्टर अधिगम जी, स्टेटस भाई जी। 74 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर जा रहा है कि सर, उत्तर जा रहा है कल्पवल्ली हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। बी नंबर फिर आपका राइट आंसर है कल्पवल्ली। ठीक है, बल्ली है ना, कल्पवल्ली, वेरी गुड। वेणु कीचक और राघवा है ना कर्णो रसा है, इसके लेखक कौन है? अच्छा क्वेश्चन है। वेणु कीचक और राघवा है कर्णो रसा है, कर्णो रसा है। ये जो निबंध है, ये निबंध किसका है? कुबेरनाथ राय। नए नए निबंध आपको देखने को मिल रहे हैं, बड़ा अच्छा है दोस्तों जब आपको नए प्रश्न भी मिलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं रोली जी, आने लगेंगे। विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वेणु कीचक और राघव कर्णो रसा। 75 नंबर का क्वेश्चन है। और सभी का आंसर, कुछ लोग बता रहे ए, कुछ लोग बता रहे बी, वेणु कीचक और राघव कर्णो रसा। एक कुबेरनाथ राय के हैं दोस्तों, कुबेरनाथ राय बिल्कुल सही बताया किजर जी ने। ठीक है, ये नंबर आपका सही है, कुबेरनाथ, वेणु कीचक और राघव कर्णो रसा। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है नई कविता के प्रतिमान। नई कविता के प्रतिमान, इसके लेखक कौन है? नई कविता के प्रतिमान डॉक्टर नामवार से हैं लक्ष्मीकांत वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। एक क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, एक पूछा जाता है कविता के नए प्रतिमान, एक पूछा जाता है नई कविता के प्रतिमान। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया नई कविता के प्रतिमान। अब नई कविता के प्रतिमान, इसके लेखक कौन है? 76 नंबर के क्वेश्चन में तब आपका उत्तर जाता है कि सर यहां पर आया सबसे पहले नई, और मैंने आपको ट्रिक बताई थी इसकी, हमें नई नई लक्ष्मी को पकड़ना है, लक्ष्मी को पकड़ना है, नई नई लक्ष्मी को। देखो बहुत सारे लोग ए लगा रहे हैं, जबकि मैंने आपको बताया था एक आता है कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान। ठीक है, नए प्रतिमान। तो यहां पर सबसे पहले आता है कविता, और कविता किसी का नाम है, तो कविता पहले आए तो नाम है, तो नामवार से। और यहां पर नई, तो नई नई लक्ष्मी को पकड़ते अपन लोग, तो लक्ष्मीकांत वर्मा है ना। तो ऐसे में डाउट्स क्लियर हो जाता है। तो यहां पर याद रख लेना, नई लक्ष्मी को लक्ष्मीकांत वर्मा। मैं बता रहा हूं दोस्तों, आप कितना भी पढ़ लेना और कितना भी रट लेना, मैं गारंटी दे रहा हूं ऐसे क्वेश्चन आप लोग गलत करते हो। जब तक आपको ट्रिक ना बताई जाए, है ना, कुछ याद करने का फंडा ना बताया जाए, है ना, ट्रिक को स्वीकार करना पड़ेगा आप सभी साथियों को कि नहीं सर, ट्रिक से बहुत लाभ होता है। ठीक है, तो नई कविता, नई से नई लक्ष्मी। ठीक है, और कविता से कविता नाम। मैं बता रहा हूं, मैं खुद का बता रहा हूं कि मैं कई बार पढ़ता हूं, कई बार आप लोगों को पढ़ा चुका, उसके बाद कंफ्यूज हो जाता था इस क्वेश्चन में। लेकिन जब से मैंने इसकी ट्रिक बनाई है, सभी लोगों को याद भी रह जाता है ना। नई नई लक्ष्मी, तो लक्ष्मी कविता नाम है, तो नामवार से, कविता अगर पहले आए तो। ठीक है, उसके बाद यहां पर आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बताते हैं यहां पर। ठीक है, यहां पर आते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना। साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन है? साहित्य का इतिहास दर्शन कृति के लेखक कौन है? सभी लोग बताएंगे। वीडियो को शेयर भी कर देना, सभी साथी शेयर कर देना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चयन कर दो। और बहुत ही बढ़िया, साहित्य का इतिहास दर्शन कृति के लेखक कौन है? साहित्य का इतिहास दर्शन कृति के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, नलिन बिलोचन शर्मा, या फिर डॉक्टर नामवार से हैं। तो साहित्य का इतिहास दर्शन, इतिहास दर्शन कैसे करोगे? कानों से करोगे क्या? 77 नंबर का क्वेश्चन है। बोले सर इतिहास के दर्शन हम लोचन से करेंगे, लोचन से। लोचन से तो नलिन बिलोचन शर्मा, लोचन से करेंगे इतिहास दर्शन, साहित्य का इतिहास दर्शन लोचन, तो नलिन बिलोचन शर्मा। मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए स्तुति वर्मा जी, परविंदर जी, अरुण राजपूत जी। मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? निबंध है, नाटक है, उपन्यास है, या फिर कविता है? 78 नंबर के क्वेश्चन में राइट आंसर जाएगा मुझे चांद चाहिए। ये जो है, ये है दोस्तों क्या है? मुझे चांद चाहिए उपन्यास है, उपन्यास है। और ये उपन्यास किसका है ये भी बता दो, किसका है? सभी लोग बताएंगे, है ना। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये किस लेखक का कथन है? बहुत अच्छा कथन भी पूछ लिया। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है,
ये किस लेखक का कथन है? कथन भी चयन करिए अरुण राजपूत जी। श्रद्धा और भक्ति का नाम, श्रद्धा और भक्ति का नाम, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। श्रद्धा और भक्ति का नाम बताइए दोस्तों। 79 नंबर के क्वेश्चन में वीडियो को लाइक कर देना सभी साथी, इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। 79 नंबर में राइट आंसर है कि सर ये रामचंद्र शुक्ल का कथन, ये नंबर बिल्कुल सही है, ये नंबर राइट। सरस्वती पत्रिका का पहला संपादक कौन था? ऐसा भी पूछ लिया गया आपसे, नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो चयन करो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। और सरस्वती पत्रिका का पहला संपादक कौन था? 80 नंबर के क्वेश्चन में, 80 नंबर के क्वेश्चन में बताना है। 80 का उत्तर है कि सर श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर है ना चतुर्वेदी, ठीक है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर, डी नंबर, ठीक है। श्याम सुंदर चतुर्वेदी। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जल्दी से बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 81 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन, 81 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आपका उत्तर जा रहा है 81 नंबर में कि सर ये नंबर लगा दो, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। वेरी गुड आंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। यहां पर दोस्तों ये चतुर्वेदी लिख गया है, धोखे से लिख गया है ना। ये दास ही कर लेना, श्याम सुंदर दास ही करो इसको, श्याम सुंदर दास ही थे, दास, ठीक है। श्याम सुंदर दास, डी नंबर, ठीक है। फिलहाल ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम, एक क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था 81 नंबर के क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पता है कि सबसे पहले श्याम सुंदर दास बने थे, उसके बाद कौन कौन बने थे? 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी बने थे, फिर 1920 तक बने रहे, फिर देवी प्रसाद बने थे, देवी प्रसाद, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, तो यहां पर आते ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। 81 नंबर के क्वेश्चन में महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक कथन पूछा भी गया है, एक कथन पूछा भी गया है कई बार। इन सूचियों को सम्मिलित करते हुए दोस्तों यहां पर सही कोड का चयन करना। 82 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग लाइक करेंगे, शेयर भी कर दो जल्दी से। कौन सा सही है? 82 नंबर का क्वेश्चन है, 82 का उत्तर, 82 के उत्तर में क्या जा रहा? रस आकेटक, कौन तू फुलवा, बीननहारी, कुटज और चिंतामणि, ठीक है। तो लगभग सभी लोगों को पता है कि सर यहां पर जो उत्तर हो जाएगा रस आकेटक, है ना, रस आकेटक, तो यहां पर कुबेरनाथ राय की हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहां पर आते हैं कि सर ये जो कौन तू फुलवा, बीननहारी, ये विद्यानिवास मिश्र। कुटज की बात करें तो कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी, चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है। तो सीधा सीधा यहां पर क्वेश्चन बन रहा है कि सर 3 4 2 1, है ना। रस आकेटक की रचनाकारी, रस आकेटक पूछा जाता है, रस आकेटक, है ना। कुबेर, रस आखेटक कुबेरनाथ राय, कुबेर, है ना। बोले आखेटक, आखेट कर करके कुबेर बन गए, कुबेर। कौन तू फुलवा, बीननहारी, विद्यानिवास, कुटज, हजारों बार कुटे, हजारी, चिंता, पूरी चिंता किसको? रामचंद्र शुक्ल को, ठीक है। उसके बाद निम्न लेखक को, निम्न दोस्तों जो लेखक आपके सामने दिए हैं इनको काल क्रमानुसार आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में इनको बताना है, आरोही क्रम में सभी लोग बताएंगे। चयन कर दो, 83 नंबर का क्वेश्चन है। 83 नंबर में क्या हो रहा है आप सभी साथियों का राइट आंसर बताएं, चयन करिए। वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो दोस्तों, इतनी बढ़िया क्लास आप लोगों के लिए रोज निरंतर चलती है। और महत्वपूर्ण कुछ सरल प्रश्न है ना, कुछ रिपीट वाले प्रश्न, कुछ कठिन, कुछ नए प्रश्न, एक कॉम्बिनेशन आपको यहां पर मिलता है जिससे आपका भी मन बना रहता है। आपको बताना है 3000 MCQ की टेस्ट सीरीज, जिनको भी अपने घर मंगवाना है वो मंगवा सकते हैं, ठीक है। और यहां पर आपका राइट आंसर जा रहा कि सर सबसे पहले इनमें आएंगे कौन कौन आएंगे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो आपका सी नंबर जो है वो बिल्कुल करेक्ट होता जा रहा है, करेक्ट नंबर है, ठीक है। दोस्तों कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल का है?
है बताना है। कौन सा निबंध शुक्ल जी का है? शुक्ल जी का निबंध कौन सा है? सभी लोग बताइए। राशि जी बताएं, कौन सा निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है 84 नंबर के क्वेश्चन में? और आम फिर बोरा गए, कविता क्या है? सभी लोगों का आंसर आ रहा है 84 नंबर के क्वेश्चन में कि सर कविता क्या है? ये शुक्ल जी का निबंध है। कविता क्या है? कविता क्या है? ठीक है शुक्ल जी। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये निबंध के लेखक कौन है? 85 नंबर के। शेयर कर दीजिए दोस्तों, है ना। और सेल्फ स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से आपको जुड़ जाना है, सब्सक्राइब कर लेना है। और नीचे लिंक दी है कमेंट बॉक्स में, टिर्की गुरु वाले चैनल। ठीक है, सीमा शुक्ला जी आपका भी नाम ले लिया, टिर्की गुरु चैनल वाले की दोस्तों चैनल की अपनी लिंक दी है नीचे आपके कमेंट बॉक्स में, ऊपर देखना। उस लिंक से आप टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हो, है ना, जिसमें बहुत सारी टिर्की वीडियो आने वाली हैं। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस निबंध के रचनाकार बताना 85 नंबर के क्वेश्चन में। और सभी का उत्तर है कि सर भारत वर्षोन्नति की कोई भारतेंदु कभी ही सोचेगा, है ना। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है भाग्य और पुरुषार्थ, इनमें से किस लेखक का निबंध है? 86 नंबर का क्वेश्चन है। भाग्य और पुरुषार्थ बताना है साधना जी, राधिका, रीता कांत, कीर्ति गुप्ता जी बताइए। अनीता जी, भाग्य और पुरुषार्थ किस लेखक का निबंध है? भाग्य और पुरुषार्थ बताना है। वीडियो को लाइक शेयर कर देना। 86 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। चांदनी मैप्स जी, भाग्य और पुरुषार्थ, अपन ने कहा था कि सर कुछ भाग्य और कुछ पुरुषार्थ। अगर भाग्य में यही लिखा है कि पुरुषार्थ करके मिलेगा, है ना, तो वो पुरुषार्थ करके ही मिलेगा। ठीक है, तो 86 नंबर का क्वेश्चन है। और 86 नंबर के क्वेश्चन में भाग्य और पुरुषार्थ जैनेन्द्र कुमार जी का निबंध है। बी नंबर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन काल इनमें से छांटिए। जीवन काल छांटना है शुक्ल जी का यानी 87 नंबर का क्वेश्चन है। 87 में रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? जन्म बताना है। बताइए तनु जी, शुक्ल जी के बारे में पढ़ते हैं। शुक्ल जी का जन्म कब हुआ? रामचंद्र शुक्ल जी का 87 नंबर के क्वेश्चन में। और 87 का उत्तर देखते हैं कौन कौन सही बताता है। वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो यार, इतना बढ़िया सेशन आप लोगों के लिए रोज लाया जाता है और आप लोग लाइक भी नहीं कर पाते। ठीक है, और यहां पर आपका उत्तर जा रहा कि सर जीवन काल में ये माना जाएगा 1884, यानी कि उत्तर है क्या? सी नंबर। ठीक है, सी नंबर आपका सही है। रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन काल इनमें से सी नंबर। ठीक है, विकल्प अनुसार आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सूचियों को सुमेलित कीजिए। संपूर्णानंद की कौन सी कृति है? रामविलास शर्मा की कौन सी है? नामवार से और रामधारी से दिनकर की कौन सी है? ऐसी बताना है। ऊपर लिंक दी है, ऊपर कमेंट में लिंक दी है सुनीत कुमार जी, देखो ऊपर दिख रहा होगा आपको। आप कमेंट कर रहे हो जहां, ऊपर देखो लिंक दी है, उस लिंक से जुड़ सकते हो। 8 नंबर के क्वेश्चन, सॉरी 88 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है दोस्तों। 88 में, ठीक है, तो दूसरी परंपरा की खोज, संस्कृति के 4 अध्याय दिन में पढ़ेंगे दिनकर, है ना। और यहां पर चिदविलास है, चिदविलास। ठीक है, दूसरी परंपरा की खोज करना है अपन को। तो दूसरी परंपरा की खोज नाम के लिए करते, नामवार से ये हो जाएगा आपका। ठीक है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी और दोस्तों आपका अन्य निबंध 88 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों का उत्तर आ रहा है कि सर यहां पर लगा देना कि यहां पर संपूर्णानंद की जो रचना है वो चिदविलास है, चिदविलास। ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, ये रामविलास शर्मा की। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण ये जो निबंध है वो निबंध किसका है? महावीर प्रसाद। तो दूसरी परंपरा की खोज, इसके रचनाकार हैं कौन? नामवार से। संस्कृति के 4 अध्याय दिन में पढ़ना है तो दिनकर।
ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, ये जो निबंध है, ये निबंध है दोस्तों रामविलास शर्मा का। चिदविलास, ये निबंध किसका है? ये निबंध है चिदविलास किसका? चिदविलास है दोस्तों संपूर्णानंद का। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे हम, नई कविता के प्रतिमान। चलिए, नई कविता के प्रतिमान पूछा गया, अब भी आप लोग सही उत्तर बताना है। आप बताओ, फिर से पूछ लिया गया, अब फिर से पूछ लिया गया तो आपका रिवीजन ही हो रहा है ना। कई बार शिकायत रहती कि सर डबल क्वेश्चन क्यों आते हैं। अरे डबल क्वेश्चन आते इससे तो आपको और अच्छा रहता कि आपके जो डाउट्स माउट्स रहते वो और कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए, नई कविता के प्रतिमान बताइए। अभी आप बहुत सारे लोगों ने गलत किया था, अब सही बताना है आपको। नीतू गुप्ता जी, बबीता टमाटर जी, सभी लोग बताइए, प्रीति जी। तो नई कविता के प्रतिमान 89 नंबर के क्वेश्चन में बताना है। शेयर भी कर दिया करो और जल्दी से बताइए, और अब की बार गलत नहीं होनी चाहिए। देखो नामवार से कौन बता रहा है, बहुत बढ़िया। अभी भी नामवार से बता रहे हैं सिम्मी सिंह जी, और बताइए, चेंज कर दो जल्दी से, मैं देख रहा हूं सबके कमेंट, गलत नहीं होना चाहिए। डी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये बता रहे, कौन बता रहा है? ये कौन है? ये छोटी देवी, ये बता रही हैं। अभी भी बता रही, देखो मैंने आपको क्लियर भी किया है। ये देखो, ये बता रहे हैं टीना कुमारी जी भी, ये 90 का बता रही है। अच्छा, तो यहां पर आपका उत्तर है दोस्तों नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा, बी नंबर आपका सही है। बहुत बढ़िया, देर से ही सही मंजिल मिली ही जाएगी, अरे गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। कौन सी पुस्तक शुक्ल जी से संबंधित है? 90 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग बताइए, शेयर भी कर दीजिए जल्दी से। स्तुति, कमलेश जी, असद खान जी, नीतू जी, परविंदर जी, है ना, रॉबिन जी, तनु जी, इतना बढ़िया सेशन। और जिनको 3000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस बुक अपने घर पर मंगवाना, ये वाली जो बुक है, ये वाली बुक है, ये वाली बुक देख लो अच्छे से, ये वाली बुक आपके घर आएगी। इसमें कथन भी दिए हैं, एमसीक्यू भी टॉपिक वाइज है, हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण के दोस्तों। ठीक है, ये पूरी बुक है, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, प्रिंटेड बुक है, इसको आप मंगवा सकते हो घर पे, है ना, बहुत ही बढ़िया प्रिंट है। ठीक है, सभी लोग मंगवाएंगे। और दोस्तों यहां पर अपन देखें तो यहां पर आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जा रहा है कि सर ये भ्रमर गीत सार भी है, रश्मि मानसा चिंतामणि भी है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर सही है। ठीक है, वेरी गुड। इतना बढ़िया तरीके से आप लोगों ने पढ़ा है, इतना अच्छा अध्ययन किया है। निबंध का चैप्टर अपना खत्म हो गया दोस्तों, है ना। पढ़ते पढ़ते अपन दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं, निबंध का चैप्टर खत्म, कुछ नए प्रश्न, कुछ दोस्तों पुराने प्रश्न। अब अपन नाटक के दोस्तों पढ़ेंगे। अगला जो चैप्टर अपना होगा वो नाटक का होगा, नाटक का चैप्टर होगा, नाटक का चैप्टर होगा। ठीक है, नाटक को पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जिन भी साथियों को दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया, आप सभी साथी ऐप को डाउनलोड कर लें। ठीक है, जिनको ये वाली जो बुक है मंगवाना है वो संपर्क करें, है ना। और ये दोस्तों आप, है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, और दोस्तों हिंदी की ये बुक है जिसमें साहित्य प्लस व्याकरण के टॉपिक वाइज एमपी टेट वाले भी मंगवा सकते हैं, वर्ग 1 वर्ग 2 वाले, है ना, टीजीटी पीजीटी वाले भी, एचपी टेट वाले, यूकेएलटी हरियाणा वाले, सभी लोग मंगवा सकते हैं। अभ्यास के लिए बहुत ही बढ़िया ये बुक है दोस्तों। ठीक है, कार्तिक जी, रोली सिंह, सुनीत जी, अनुष्का जी, ठीक है, डीबी जी, मनीषा गिल जी, संतोष जी, रीता जी, मीनू सोनू जी, ठीक है, बिंदु लता जी, सिम्मी जी, आरिफ जी, प्रीति, वंदना जी, रेसु त्यागी जी, राजू जी, दीपा जी, और पंजाब मास्टर कैडर वाले सभी साथियों के लिए दोस्तों, जिनको मैं जानता हूं, जिनको नहीं जानता, जो भी साथी हमारे जुड़े हुए हैं, सभी साथियों के लिए शुभकामनाएं। आप दोस्तों सफलता निश्चित रूप से प्राप्त करें, आपके बहुत अच्छे नंबर आए, है ना। ऐसी मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से कि हमारे वो सभी साथी, है ना, जो दोस्तों मास्टर कैडर के कल एग्जाम के लिए फाइट करने जा रहे हैं, कल एग्जाम देने जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप एग्जाम देना, बिल्कुल आराम से देना दोस्तों। आपने अपना कर्तव्य पूरा किया है, मुझे पता है कि आपने पढ़ाई की है ना। तो आपने अपना एक दोस्तों संयम और एक बहुत ही बढ़िया काय के लिए, धैर्य के लिए एक आपके लिए बहुत ही बढ़िया आइडिया है कि हमने बहुत मेहनत की है, हमने मेहनत में कोई कमी नहीं की, और उसके बाद अब ऊपर वाले का दोस्तों सिलेक्शन है कि वो मुझे सिलेक्शन करता है
देता है या नहीं देता, मेरे भाग्य में है या नहीं है, मैंने पुरुषार्थ किया है, मैंने कर्म किया है, कहीं भी कोई कमी नहीं रखी, है ना। तो ऐसा पंजाब मास्टर कैडर वाले सोचना है और धैर्य से जाओगे, संयम बना के जाओगे तो आपके कई जो क्वेश्चन गलत होने वाले हैं वो सही भी हो जाएंगे। इसलिए दुखी में नहीं जाना कोई भी कि ये गलत ना हो जाए क्वेश्चन, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। पंजाब मास्टर कैडर वाले सभी साथियों को मैंने जो आपको आइडिया दिया है उस आइडिया से आपके चलोगे तो जो घबराहट में आपके 2-3 क्वेश्चन गलत होते जिनसे आपका सिलेक्शन रुकता है वो क्वेश्चन आपके दोस्तों गलत नहीं हो जाए। बिल्कुल निश्चिंत होकर जाना, आपको पेपर देने ऐसे जाना है कि जैसे बारात में जा रहे हैं, ऐसे जाना बिल्कुल खुशी होके और पेपर दे के आना। सारे प्रश्न सही होंगे और निश्चित रूप से सिलेक्शन आप लोगों का होगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ाई की है और आप लोगों ने जब पढ़ाई की है तो सिलेक्शन भी होगा, ठीक है। तो सभी साथियों को धन्यवाद और दोस्तों बेस्ट ऑफ लक और मेरी शुभकामनाएं, ठीक है। सभी के साथ हैं, सभी का पेपर अच्छा जाएगा और पेपर भी अच्छा आएगा, मैं बता दे रहा हूं। जब आप आओगे लौट के और आप मुझे बताओगे कि सर पेपर बहुत अच्छा आया था, पेपर भी अच्छा आएगा, देख लेना।